इंसाफ नहीं करेंगे तब तक मुमकिन नहीं है और इंसाफ के लिए जजेस सुप्रीम कोर्ट इतना कुछ बैठा हुआ है। राहत साहब, अब ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे खत्म किया जाए? बात तो ठीक है राना साहब की कि सिविल नाफरमानी की कॉल तक मौखर कर दिया है कि चलो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, तो अब क्या है, हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है बात करने से? देखिए, आपने कहा कि कई दिनों से हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में इसका हल है, तो मैं तो डे वन से ये बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली जंगों का हल भी मुज़ाकरात से होता है, टेबल के ऊपर होता है। तो आप के दरमियान कौन सी ऐसी दुश्मनी, कौन सी ऐसी लड़ाई हो गई है कि इसका मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकता? सियासत का तो मतलब ही ये होता है कि आपने दरवाजे खुले रखने होते हैं, बात करनी होती है, चीजों को हल करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जिद, अना और कुछ लोगों की हठधर्मी इस मुल्क से बड़ी हो गई है, मुल्क उनके मुकाबले पे छोटा हो गया। और अब बदकिस्मती है कि वो सारे लोग टक्करे मार मार के दीवार के साथ अब वापस आ गए अपनी असल के ऊपर, पुरानी तनख्वाह के ऊपर। अब वो कहते हैं जी हम ये मुतालबा भी छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं, हमारे साथ बात तो करो। अच्छा, पहले मुतालबा था कि हमारे साथ फौज बात करे, एस्टेब्लिशमेंट बात करे, वहां से कोई फोन कॉल नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया, बार बार दस्तक दी गई। उन्होंने कहा भाई साड़ी जान छो, सानू विच ना लियाओ, सियासतदाना ना गल करो। अच्छा, उसके बाद अब गवर्नमेंट के शुरू हो गए, अब गवर्नमेंट भी बात करने को तैयार नहीं। और एक स्टेज ये थी कि गवर्नमेंट बात करना चाह रही थी और ये बात नहीं करना चाह रहे थे। अब सिचुएशन ये है कि गौहर अली खान साहब जैसे लोग जो एक ऑर्डनरी वकील थे, अब उनको लेवल इस सारी लड़ाई में ये मिल गया है, ये पोजीशन मिल गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं, वो स्पीकर के साथ बैठे होते हैं, वो वहां पे काफियां और स्नैक्स खा रहे होते हैं। अब उनको सारी सिचुएशन को वो एंजॉय कर रहे हैं एक तरह से। वो ये भूल गए हैं कि कितने लोग उनके मरे हैं, वो ये भूल गए हैं कि उनका कायद जेल के अंदर है, वो ये भूल गए हैं कि हम पॉलिटिकली कहां पे खड़े हैं, और वो ये भी भूल गए हैं कि हमने माजी के अंदर किया क्या है, 25 मई को क्या किया, 9 मई को क्या किया, 26 नवंबर को क्या किया। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि वो आ गए वापस अपनी उस पोजीशन के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं डे वन से। यानी अगर आपने इसी चीज पे आना था, आपने ये तरले मिनते करके अपनी कुछ स्पेस लेनी थी, तो फिर बंदे मरवाने की क्या जरूरत थी? फिर ये सारा तमाशा लगाने की जरूरत क्या थी? मुल्क की तबाही बर्बादी करने की जरूरत क्या थी? मईशत को तबाह करने की जरूरत क्या थी? और डे वन से हम ये कह रहे हैं कि आपका मसला मकबूलियत नहीं है, ये जलसे जुलूस और तमाशा नहीं है, आपका मसला कबूलियत है। और उसमें ये होता है कि पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सेटअप डे वन से चल रहा है, और उसमें यह है कि कुछ लोग अपनी स्पेस का वेट करते हैं और उसके लिए मनूवर करते हैं और उसके लिए पॉलिटिकली चाल चलते हैं और अपनी स्पेस बना लेते हैं। माजी के अंदर ये पहली दफा नहीं हुआ, हर पार्टी ने ये सब कुछ किया। और जो लोग नवाज शरीफ के अंजाम से नहीं सीख सके, भुट्टो साहब के 1971 के सानिया से नहीं सीख सके, भुट्टो साहब के अंजाम से नहीं सीख सके, और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन वक्तन फोक्तन रही उससे नहीं सीख सके, तो आज उनसे लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा कोई मौजज़ा करेंगे और बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। आज गौहर अली खान साहब से लेके शेर अफजल मरवत तक सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट साबित हो रहे हैं, सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज साबित हो रहे हैं। और आज कोर कमेटी पीटीआई की कह रही है कि शेर अफजल मरवत, मैं इनसाइड आपको बता रहा हूं, अच्छा, कि वो ही इज द कॉम्प्रोमाइज, कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये कोर कमेटी में, कोर कमेटी के अंदर ये बातें हो रही हैं। और वो साहब थे जो कहते थे कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद को फतह कर दूंगा, गोली का जवाब गोली से देंगे, हम उड़ा देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे। अब सिचुएशन ये हो गई है कि भाईजान भी पुरानी तनख्वाह गुजारा कर ली, ना सिर्फ तैयार ने बल्कि कर रहे हैं ना, एट द एंड इवेंचुअली आ रहे हैं। तो फिर ये सुल्तान रही वाली भड़के क्यों मार रहे हैं, मुल्क की तबाही क्यों कर रहे हैं, बर्बादी क्यों कर रहे हैं? इरफान सिद्दीकी देखे, ख्वाजा आसिफ देखे, ये भी तो बोल रहे हैं।